नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। फरीदाबाद के गांव दुधोला में एक सरपंच पर जबरन जमीन कब्जाने और जमीन मालिक पर गोली चलवाने का आरोप लगा है। सरपंच की दबंगई से पीड़ित परिवार किस कदर परेशान है, ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। फरीदाबाद के पृथला क्षेत्र के दुधोला गांव का रहने वाला प्रेम अपने परिवार के साथ इंसाफ की मांग कर रहा है। प्रेम का आरोप है कि उसके 3 बीघा जमीन पर गांव के सरपंच ने जबरन कब्जा कर रखा है। प्रेम ने जब अपनी जमीन पर कब्जा लेना चाहा तो सुंदर सरपंच ने न केवल गोली चलाई बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरपंच उन्हें सीएम के साथ अच्छे संबंध होने की धौंस दिखा रहा है और लगातार उन्हें धमकी दे रहा है। वहीं पीड़ित परिवार अब सीएम से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एसपी साहब के हमने कल एप्लीकेशन भी लगाई। जमीन का मैटर है जी हमारा। सरपंच साहब है जो दबंग आदमी है, उन्हें हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। कई बार हमारे घर पे हमला भी कर चुका है। हमारे माता पिता जो है सदमे में हैं। पिताजी भी कई बार जो है कि लाठी डंडों से पीटा। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब और कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर है, तब तक वो है, वो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो है कि हर प्रतिदिन धमकी देते रहते हैं। हमारी गुहार लगी है, अभी आश्वासन हमें कोई नहीं मिला है और हमें रोज धमकी दी जा रही है। एक और जहां पीड़ित परिवार सरपंच पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदर सरपंच अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात भी कही गई है। जो रियल सच्चाई 100% ये बराबर जमीन बटी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कब्जा करने पहुंचे। जो हम पे दोष लगाया जा रहा है कि सरपंच ने कब्जा किया है, ये उल्टी ही हमारी जमीन पे कब्जा करने वहाँ पे पहुंचे। घर पर हम किसी के पास कब्जा करने नहीं पहुंचे। हमें बस न्याय चाहिए। हमें बस यही प्रशासन से भी, और मैं हाथ जोड़कर सीएम साहब से भी यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी सच्चाई है, जहाँ पर गोली नाम की कोई बात नहीं हुई, जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, केवल दो बात करके पुलिस के सामने वो वहाँ से चले गए, हम वहाँ से आ गए, और ये जो वाकई प्रोपगंडा रचा है वो सच्चाई सामने लाई जाएगी। इतना बड़ा केस जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं और गोली तक की नौबत आ जाए। हमारे पास कंट्रोल 100 नंबर से एक वीडियो प्राप्त हुई कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा है और पुलिस गई। उनको 5 बजे तक का टाइम दिया है दोनों पक्षों के। आप दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेके आप थाने आ जाओ। और जैसे ही पुलिस वहाँ से आई, उसके बाद दोबारा कंट्रोल से वीडियो कि वहाँ गोली चल गई। तो पुलिस गई मौके पे दोबारा, तो एक रेनॉल्ट गाड़ी थी, उसमें गोली लगी हुई थी वहाँ पे। और इसमें सुंदर के साथ 3-4 आदमी और थे और 7-8 आदमी अन्य थे जो मौका से फरार हो गए। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे कोई हमारे उनके खिलाफ कोई सबूत आए तो गिरफ्तार करें। खैर, मामला जांच के अंतर्गत है और जो दोषी होगा संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये पहली वारदात या पहली दफा नहीं है जब किसी सरकार के हुक्मरान की ओर से गरीब मजदूरों को इस कदर जमीन को लेकर मजबूर किया जा रहा हो। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। तो फरीदाबाद के दुधोला गांव में सरपंच पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि सरपंच ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, जबकि सरपंच यहां पर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। और वहीं मामला दर्ज हो चुका है सरपंच के खिलाफ। और इस पर हमारे साथ जंगशेर सिंह, जो कि SHO हैं गदपुरी थाने के, वो जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं। जंगशेर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, पहले तो मैं सबसे पहले तो पूरा मामला ही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये पूरा मामला है। हमारे पास 25/6/2020 को कंट्रोल से एक वीटी आई थी जी कि दुधौला गांव में कुछ लोग अपनी जमीन की फरमाइश कर रही, वहाँ झगड़ा हो गया है जी। तो उस झगड़ा पे थाना से टीम चली गई थी जी। और दोनों पक्षों को शांत किया और 5 बजे का टाइम दिया कि शाम को 5 बजे अपने दोनों पक्ष अपने जो कागज हैं वो लेके थाने में आ जाए जी। जैसे पुलिस थाने में दोबारा फिर कंट्रोल से वीडियो है कि वहाँ पे झगड़ा हो गया और गोली चल गई है जी। तो उस पे दोबारा हमारी टीम वहाँ पे गई और जो कमल सिंह थे, कमल सिंह का नाम महावीर सिंह है, आदर्श कॉलोनी पलवल के हैं। इन्होंने कोई 3 कलाल 6 मतलब जमीन प्रेम सिंह व राजेश से ली थी। उस पे अपने पिलर वगैरह कर रहे थे
और इनका आरोप था कि सुंदर सरपंच व राजवीर है, रवि है, वीरेंद्र है, व 7-8 अन्य आदमी थे, जी उन्होंने इनकी गाड़ी के ऊपर डंडे मारे व गोली चलाई। जी। लेकिन जब आप मौके पर पहुंचे, आपको सूचना मिली, आप मौके पर पहुंचे, तो आपने शुरुआती जांच में वहां पर क्या पाया? और जो शिकायत आपके पास आई, दोनों ही पक्षों ने यहाँ पर जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज आपके सामने रखे होंगे, तो वो उस हिसाब से क्या सामने निकल कर आ रहा है? नहीं, अभी 5 बजे का टाइम दिया था शाम का, लेकिन उससे पहले ही इन पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया। तो हमारे पास तो सिर्फ एक जो कंप्लेंट थी, जो कमल सिंह थे, उसकी कंप्लेंट आई थी हमारे पास जी। तो उसमें जो आरोप लगाए थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। जैसी आपको सूचना मिली कि गोली चली है, तोड़फोड़ हुई, आप मौके पर पहुंचे? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंच गई जी। थी। तो पुलिस ने वहां पर शुरुआती जांच में क्या पाया? अभी मैम इसमें FIR जो है 148, 149, 307, 41, 25 मनुष्य एक्ट के तहत दर्ज कर ली गई है जी और इसमें जो मामला है, जो सीनियर अफसरों के संज्ञान में है जी। और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सरपंच की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया होगा, वो क्या कह रहे हैं? अभी तक हमारे पास कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा पत्र या कोई हमें वो मिला नहीं है जी जिससे मामला कोई ऐसा बनता हो। जी। ठीक है। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर जो है सरपंच है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार बार बार ये कह रहा है कि उनकी जमीन को कब्जा लिया गया है। तो अभी आपके पास जो है, अभी FIR दर्ज आपने की है इस मामले में, और अभी आप इंतजार कर रहे हैं शाम तक का, क्योंकि आपने शाम तक का वक्त दिया है दोनों पक्षों को यहाँ पर अपने अपने मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाने का। और वहीं इस बीच हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं दुधेला गांव के, सुरेंद्र सिंह। उनसे हम जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पर आरोप लगे हैं कि आपने पीड़ित परिवार की जमीन को कब्जाया है, यहाँ तक कि आपने गोली भी चलवाई है। नमस्कार जी। जी जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने पीड़ित परिवार की जमीन को कब्जाया है, यहाँ तक कि पीड़ित परिवार की शिकायत करने पर आपने उन पर गोली चलवाई है। इससे पहले भी कई बार आप उनके परिवार के साथ मारपीट कर चुके हैं, क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल निराधार है। पहली बात तो ये, जो पीड़ित परिवार है उसने मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई जी, लेकिन और हमारे साथ जिसने FIR SHO दर्ज जुड़े हुए कराई हैं, है, आपके उससे खिलाफ हमारा कोई FIR लेना देना दर्ज नहीं है। है। सुरेंद्र जी, मेरे साथ इस वक्त जो है जंगशेर सिंह जी भी हैं, जो कि SHO हैं, फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है, पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज की है। और जंगशेर सिंह जी ने, मैं चाहूंगी कि सर आप बताएं कौन सी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं आपने? हमारे पास जो कंप्लेंट है वो कमल सिंह है, कमल सिंह जी उर्फ अनूप रावत, सनम महावीर सिंह। इनकी कंप्लेंट थी। इस कंप्लेंट के ऊपर FIR नंबर 188, 148, 149, 307, 334 और 25 मनुष्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जी, ठीक है। सरपंच जी, हालांकि उन्होंने नाम आपका नहीं लिया है, लेकिन आपके किसी साथी पर उन्होंने FIR फिलहाल दर्ज की है। आप क्या कहेंगे, ये कब से चल रहा है जमीनी विवाद आपके बीच में और पीड़ित परिवार के बीच में? प्रीति जी, मैं कहना चाहूंगा जी कि ये पुलिस को गुमराह किया गया है। बिल्कुल, जब मैं वहाँ पहुंचा था तो पुलिस मौके पर थी और वो लोग जो बदमाश थे, जिनका कोई वहाँ पे लेना देना नहीं था, कोई झूठा टाइप का एग्रीमेंट था जिसको भी हमें नहीं दिखाया गया। जमीन वहाँ प्रेमचंद की थी नहीं, लेकिन कागजों बराबर बोलती है। बंटवारा हमारा 70 साल से हुआ पड़ा है हमारे परिवार का। मेरे पिताजी के नाम जमीन है, जबकि मैं वहाँ कोई खेती बाड़ी भी नहीं करता। मेरा छोटा भाई पिताजी वहाँ पर रहते हैं, जिसमें मेरा सरासर नाम लिया जा रहा है। वहाँ पर मेरा कुछ ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं तो वहाँ तब पहुंचा था जब मुझे मैसेज मिला कि वहाँ पर बहुत सारे बदमाश और पुलिस खड़ी हुई है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे गराजे से SI मिले। मैंने उनसे पूछा, सर ये क्या है कि मेरे यहाँ जमीन पर जो मेरे पिताजी के नाम है, जहाँ मेरा भाई रहता है, कब्जा क्यों किया जा रहा है? तो पुलिस ने मुझे बताया कि हमें तो झगड़े की यहाँ VT आई थी, हम तो झगड़े के ऊपर यहाँ आए हैं। मैंने सर यहाँ तो झगड़ा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, फिर आप ये ऐसा सब क्यों है, ये जो लोग कब्जा कर रहे हैं बदमाश टाइप के। तो हमारी दो बातें से वहाँ सारी बातें रुक गई थी। मुझे पुलिस ने कहा कि आप 5-6 बजे चौकी आ जाइए, हम बात बैठ के कर लेंगे। लेकिन पता नहीं उसके बाद ये झूठा मुकदमा किस टाइप से कराया गया, उसके बारे में मुझे अचानक ही किसी मेरे दोस्त ने बताया था 3-4 दिन बाद। उस टाइम में बीच में मेरे से कोई पुलिस ने कोई बात नहीं की, जबकि
जब मैं वहां पर पहुंचा था तो एक गाड़ी ने हमारे ओवर टॉकिंग की और हथियार दिखाए थे। वो मैंने वीटी की थी पुलिस को 100 नंबर पे, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने उनको बताया था जनाब एक गाड़ी हमारे सामने से अभी गुजर के गई है और ओवर टॉकिंग हमारे साथ एक साइड मार के गई है, जो हम खड़े हुए लोग थे, तो हम उनसे मुश्किल से बचे थे जो हमारे सामने आई थी। और हमें वो प्रेमचंद उसमें बैठा हुआ था जो हमारा ताऊ का लड़का है। ये सारा वाक्य मैंने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके बताया, पर उन्होंने कहा जी हम इसकी सूचना दे देंगे। लेकिन उसके बाद ना पुलिस के मेरे को फोन आया, मुझे कुछ बताया गया, और जो भी सूचना मुझे कोई पुलिस ने नहीं दी मेरे खिलाफ FIR हुई है 3-4 दिन बाद, बस इन्होंने किसी को बताया, किसी दूसरे को, भाई हमने सरपंच के खिलाफ ये कर दिया है, तब मुझे इस बारे में सूचना मिली। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। वहीं इस बीच हमारे साथ पीड़े जुड़ गए हैं, प्रेम, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या पक्ष है। प्रेम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी जी, आप आरोप लगा रहे हैं सरपंच पर जमीन कब्जाने के, और कब से सरपंच जो है वो आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और अब आपने शिकायत की है, पहले क्यों नहीं की? अगर आपको पहले इस चीज का पता चल गया था तो? हमने जी पहले से ही शिकायत की। कब से कब्जा है, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कब से कब्जा किया हुआ सरपंच ने आपकी जमीन पर? कब्जा जी 18-20 साल से जगह जगह हमारी बहुत ज्यादा जमीन है, सभी जमीन पे इसने फ्रंट पे सभी जगह पे कब्जा किया हुआ है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनके पिताजी के नाम की जमीन है, उनके भाई उस पर रहते हैं। पिताजी के नाम है जमीन इनके भी जी, हमारे नाम है। तो आपके पास उसके दस्तावेज हैं? करता है जी। जी, हमने पहले भी वहाँ पे पटवारी गिरदावल लेकर जमीन पर पहुँचे थे, इन्होंने झगड़ा किया जी। झगड़ा करके हमने चौकी पे एप्लीकेशन दी जी। एप्लीकेशन पे ये आए थे, इन्होंने 1 महीने का टाइम रखा था जी, हम सभी झगड़े को निपटा लेंगे जी। वही उस टाइम में भी इन्होंने हमको गुमराह करके वो टाइम भी निकाल दिया जी। मैं 1 महीने दर दर भटका, फिर मैंने SSO साहब के गुहार लगाई जी। SSO साहब वहाँ पे, जब मैं वहाँ पर फिर पैमाइश के लिए पहुँचा तो वहाँ मेरे आदमी थे जी, तो लेबर थी लट्ठा काटने वाली, और मेरे साथ प्रशासन भी था जी। तो प्रशासन ने 5 बजे का टाइम दिया, वहाँ की थाने पे आना है जी। हम जी प्रशासन की बात को मान करके वहाँ पे हमारे जो काम कर रहे थे कर्मचारी वो बंद हो गए और चले गए जी। उसके बाद में इन्होंने फोन करके दबंग आदमी बुला करके, हम 3 भाई थे गाड़ी में, हम पे पीछे से कोढ़ारी से हमला किया जी, कोढ़ारी सरिया से जी। ये हमला कब हुआ आप पर? ये हमला जी, ये हमें SHO साहब टाइम दे के चले गए थे जी। टाइम दे करके चले गए थे। हमारी जो लेबरी, हम उनसे कहने के लिए गए थे जी, मैंने ऐसा हमें SHO साहब टाइम दे गए हैं, मैं कहा अगर हमारा फैसला हो जाता है तो भाई हमारा फोन उठा करके हमारे लट्ठा काट देना जी। जब वहाँ से हम लेबर से बात करके वापसी आए, जब हमको इन्होंने घेरा है, घेर करके कोढ़ारी वुढ़ारी सरिया डंडा से, और फिर जब हम वहाँ से निकले तो इन्होंने गोली चलाई जी। तो ये आप बता रहे कि 18-20 साल से जमीनी विवाद चला आ रहा है, तो अब आपने शिकायत की है, पहले आपने शिकायत नहीं की, और आपके पास पूरे दस्तावेज हैं उस जमीन के मालिकाना हक के? मालिकाना हक जी हमारे पास में है, लेकिन कब्जा इसका ही है जी। सुरेंद्र जी, सारी जमीन जो भी मालिकाना हक हमारा अपने नाम है जी, और जो भी सारी जमीन मालिकाना हक है जो रोड पे, इसी ने सारे जगह पे सभी जगह पे कब्जा किया हुआ है इसका जी। सुंदर, सुना आपने? जी जी हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। ये बिल्कुल निखालस झूठ बोल रहा है, इसमें कोई वो ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज हैं। आपके पास है मालिकाना हक के दस्तावेज? ये ऐसा होता है जी, जैसे हमारा सामलात खाता है दादाजी के नाम से, तो हमारे तीनों पिताजी के जैसे नाम थे, वो अभी खाता अलग नहीं हुआ, लेकिन बंटवारे 70 साल से हुए पड़े हैं, लेकिन खाता सामलात है अभी जी जी। तो इस पर आप अपनी जमीन का दावा कर रहे हैं इस पर, ठीक है। SHO साहब जी, आप सुन रहे दोनों की बातों को, क्या अभी तक कुछ समझ पाए आप, जो दोनों पक्षों ने यहाँ पर जो अपनी बात रखी है? ठीक है, मामला सीनियर अफसर है, उनसे समझा दिया है जी। लेकिन वो ये जी, यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज हैं, और सुंदर जी ये कह रहे हैं कि उनके बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उनके जो परिवार के बड़े मुखिया थे उनके नाम ही है ये। तो किसको यहाँ पर हक मिल सकता है फिर उन हिसाब से अगर देखा जाए तो? मालिकाना हक के बारे में पुलिस ने कुछ कह सकती, वो माननीय न्यायालय है, न्यायालय करेगा, जिसके भी हक में करेगा वो करेगा, उसके अंदर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। हमें तो सिर्फ ये थी वीटी प्राप्त होने पर पुलिस गई थी कि झगड़ा हो रहा है वहाँ पे,
जी, और जैसे पीड़ित परिवार यहाँ पर गुहार लगा रहा है, पीड़ित परिवार गुहार भी लगा रहे हैं, और सुंदर जी आप पर एक और आरोप ये लगा रहा है पीड़ित परिवार कि आप ये धौंस दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सरासर गलत है जी, झूठ है। ये इन चीजों को गुमराह करके, पुलिस को गुमराह करके, समाज को गुमराह करके मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। क्यों 5 साल से मैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। इनका मकसद है मेरी छवि खराब करना, और इनसे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा जमीनी कोई विवाद नहीं है कभी भी। इसका और एक बड़ा भाई है जो इसमें अभी आप कभी उसकी बात लेना कि वो बिल्कुल कहता है मेरा छोटा भाई बदमाश है, नालायक है, ये ऐसे गंदे काम करता फिरता है, और कोई गोली नहीं चली। वो इसके जो इससे बड़ा भाई है उसका भी हक है, लेकिन उसे पता है सारी ईमानदारी की क्या चीज है। एक बदमाश टाइप का लड़का है और इस तरह की इनकी मंशा है मुझे बदनाम करने की। जंगशेर जी, पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है गोली चलवाने का, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? अभी मैम इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी शख्स आएंगे, जो हमारी चीन ऑफ क्राइम टीम थी, एसएसएल में हमने भेजा है, जो राउंड वगैरह है, गाड़ी हमने कब्जे में ली है, तो जैसे ही सारे तथ्य आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, प्रेम जी आप ये भी कह रहे हैं कि पहले भी आपके ऊपर जो है हमले हुए हैं, आपके परिवार के ऊपर हमले हुए हैं? हाँ जी हाँ। वो कब कब हुए थे आप पर? क्या आपने उनकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी थाने में? इन्होंने जी हमारी एप्लीकेशन दर्ज तक भी नहीं होने दी। 2008 से ही हमसे दबंगई कर रहा है। पहले तो मेरी लड़की का पैर तोड़ा इसने गाड़ी चढ़ा करके जी। फिर मेरे घर वाली को भी पीटा जी इसने। तो आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? मेरे प्लॉट पे कब्जा किया, फिर मेरे जी पिताजी के हाथ पैर भी तोड़े इन्होंने जी। तो आपने इनके खिलाफ शिकायत तब नहीं दर्ज करवाई? दारू पी के चढ़ाई करता है जी मकान पर, रात के कई बार अटैक किया हुआ। अब से नहीं 2008 से आतंक है जी इसका हमारे परिवार पर जी। तो आपने इसकी शिकायत नहीं दर्ज करवाई पहले? ये इतना दबंग आदमी है जी, चौकी तक तो हमारी कोई एप्लीकेशन ही नहीं लेता जी। लेकिन अभी हमारे साथ एसएचओ साहब जुड़े हुए हैं। एसएचओ साहब जी आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं कि दबंग इंसान होने के चलते इनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है। क्या ऐसा है? क्या पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उसमें जो भी लीगल कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं थी, और एक कंप्लेंट जब आई थी तो उसमें दोनों पक्षों को बुलाया था, दोनों पक्षों ने 1 महीने का टाइम दिया था। जी ठीक है एसएचओ साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, शुक्रिया आप सभी का, और उम्मीद करते हैं कि इसमें इंसाफ मिले। जो भी यहाँ पर सच्चा है उसको इंसाफ मिले, उसको उसकी जमीन मिले। तो ये फरीदाबाद का मामला था जहाँ पर जो है पीड़ित पक्ष सरपंच पर आरोप लगा रहा है, सरपंच पीड़ित पक्ष पर आरोप लगा रहा है। हालांकि अब मामला दर्ज हुआ है, पुलिस इसमें जांच करेगी। आज शाम तक का समय दिया गया है। दोनों ही पक्षों से कहा गया है कि जो भी उनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं उनको लेकर पहुंचे, उसके बाद ही पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। और तो हम यहाँ पर फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, और इसमें जो है आपने सुना सरपंचों ने यहाँ पर जो है सरपंच की तरफ से जो आरोप लगाए गए, पीड़ित पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उनको सुनने के बाद यहाँ पर एसएचओ साहब की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी और जो यहाँ पर पीड़ित पक्ष है उसको न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट।